धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। इनकी पत्नी हेमा मालिनी, पुत्र बॉबी देओल और सनी देओल भी फिल्मों में काम करते हैं। धर्मेंद्र 2004 से 2009 तक बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद थे। वे फगवाड़ा में पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में पैदा हुए थे। धर्मेंद्र ने 2 बार शादी की और अपनी दोनों पत्नियों को बनाए रखा है। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से 19 वर्ष की उम्र में 1954 में हुई। उनकी दूसरी शादी बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ हुई। असल में धर्मेंद्र का गांव जिला लुधियाना के अंतर्गत साहनेवाल है, जो अब कस्बे का रूप ले चुका है। धर्मेंद्र की पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल में हुई। ये उनकी बुआ का शहर है, जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार तथा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। आतंक के दौर में लुधियाना में ही फिल्म जट ते ज़मीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र फिल्म फेयर मैगजीन न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद पंजाब से मुंबई काम ढूंढने के इरादे से आए थे। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद 1961 में आई फिल्म बॉयफ्रेंड में वे सह कलाकार की भूमिका में नजर आए और फिर 1960 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में की। फूल और पत्थर 1966 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई और धर्मेंद्र को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर में पहला नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म अनुपमा में उनके किरदार और अभिनय की लोगों ने काफ़ी तारीफ की। उन्होंने 1975 से रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की फिल्में की और इसी वजह से लोग उन्हें बहुमुखी अभिनेता कहते थे। इस समय में उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में भी की, जिनमें तुम हंसी मैं जवान, 2-4, चुपके चुपके, दिल लगी, नौकर बीवी का शामिल है। उनकी सबसे सफलतम सह कलाकारा हेमा मालिनी थी, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें राजा जानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आज़ाद और शोले शामिल है। इंडिया टाइम्स ने शोले फिल्म को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म ऑफ ऑल टाइम भी बताया। 2005 में 50वें एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड के जज ने शोले फिल्म को फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म ONF 50 ईयर का अवार्ड भी दिया। 1974 से 1984 के दरमियान आई ज़्यादातर एक्शन फिल्में धर्मेंद्र ने ही की, जिनमें धर्मवीर, चरस, आज़ाद, कातिलों के कातिल, गच हाजिब, राजपूत, भागवत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, मैं इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत और राज तिलक शामिल है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 1986 में बी फिल्म मोहब्बत की कसम की थी। उन्होंने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया है, जिनके साथ उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में की है। उनका सबसे लंबा सहयोग डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के साथ 1960 से 1991 तक रहा। बतौर अभिनेता दिल भी तेरा हम भी तेरे धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। इसके बाद अर्जुन और धर्मेंद्र ने कब, क्यों और कहाँ, कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी का, कातिलों का कातिल और कौन करे कुर्बानी में साथ साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के साथ नया जमाना, ड्रीम गर्ल, आज़ाद और जुगनू में साथ साथ काम किया। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म यकीन 1959 में दोहरी हीरो और विलन भूमिका निभाई। इसके बाद समाधि 1972 में पिता और पुत्र, गज़ब 1982 में जुड्ढवां भाई और जियो शान से में ट्रिपल रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने कपूर परिवार में पृथ्वीराज और करीना कपूर को छोड़कर सभी के साथ काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्थानिक भाषा पंजाबी में भी कंकण दे ओले, मेहमान की भूमिका 1970, दो शेर 1974, दुख भजन तेरा नाम 1974, तेरी मेरी एक जिंदगी 1975, पुत जट्टान दे 1982 और कुर्बानी जट्टान दी 1990 जैसी फिल्में की। 1980 और 1990 के बीच उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता और बतौर सह कलाकार कई फिल्में 1987 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानू के हाथों से अवार्ड लेते समय धर्मेंद्र भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि बहुत सी सफल और सुपरहिट फिल्में करने के बावजूद कभी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला और अब तक वे 100 से भी ज़्यादा सफल फिल्में कर चुके हैं। इस मौके पर दिलीप कुमार ने कहा कि
जब कभी भी मैं भगवान से मिलूंगा तब मैं उनसे एक ही शिकायत करूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को फिल्म में लॉन्च किया, सनी देओल को बेताब 1983 में और बॉबी देओल को बरसात 1925 और भतीजे अभय देओल को सोचा न था 2005। इसके साथ ही वे अपनी फिल्म सत्यकाम 1969 और कब क्यों और कहाँ 1970 के प्रेजेंटर भी थे। प्रीति जिंटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र ही उनके सबसे पसंदीदा अभिनेता है। वह चाहती थी कि फिल्म हर पल 2008 में धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका निभाए। 2003 से कुछ समय तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद बतौर अभिनेता 2007 में उन्होंने फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो और अपने की। उनकी ये दोनों ही फिल्में दर्शकों और आर्थिक रूप से सुपरहिट रहीं। इसके बाद वे अपने दोनों बेटों के साथ पहली बार फिल्म में दिखे। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म जौहनी गद्दार थी, जिसमें उन्होंने एक विलन का किरदार निभाया था। 2011 में उन्होंने फिर अपने बेटों के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया, जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने इसका ही दूसरा भाग यमला पगला दीवाना 2 भी की, जो 2013 में रिलीज हुई। अपनी बेटी ईशा और पत्नी हेमा के साथ धर्मेंद्र 2011 में आई फिल्म टेल मियो खुदा में नजर आए थे। 2014 में उन्होंने पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल में डबल रोल किया है। 2011 में धर्मेंद्र ने साजिद खान की जगह प्रसिद्ध टीवी शो इंडिया गोट टैलेंट की के तीसरे संस्करण को जज किया है। 29 जुलाई 2011 को इंडिया गोट टैलेंट कलर्स पर आया था, जिसकी शुरुआती रेटिंग उसके पिछले 2 संस्करणों से काफ़ी ज़्यादा थी। धर्मेंद्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। 2004 के जनरल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे वे राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीते और उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाया गया। अपने चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों तक अपने विचार प्रकट किए थे और देश के लोगों को लोकतंत्र का अर्थ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई आलोचनात्मक बातें भी की थीं। संसद के सदस्य होने के बावजूद वे बहुत कम संसद जाते थे, क्योंकि वे अपना ज़्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग और फार्म हाउस को ही देते थे। 1983 में देओल ने विजेता फिल्म के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म बेताब थी, जो 1983 में रिलीज हुई, जिसमें उनके बेटे सनी देओल मुख्य भूमिका में थे। उनकी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल प्रोड्यूस की, जिसमें उन्हीं के बेटे सनी देओल ने काम किया। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिनमें बेस्ट मूवी अवार्ड भी शामिल है, और मनोरंजन की श्रेणी में एक फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता है।